नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप खुद क्या चाह सकते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और है ना, जो वाइस वर्षा होता रहता है इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 19 से लेकर 25 अक्टूबर तक देख सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि 19 से लेकर 25 अक्टूबर तक आप लोगों की रिश्ते की स्थिति क्या रहने वाला है। पहले हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम और एंजल की गाइडेंस आप लोगों के लिए, खास करके कैंसर आपके लिए। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। कैंसर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो पर्सन है कैंसर वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। हाँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द एम्परर। बहुत हाई एनर्जी है, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 9 ऑफ कप्स, अरे यार कैंसेरियन, ये है तो बहुत हाई फाई एनर्जी में, बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है। मुझे लगता है पहले की जो कार्ड आया है ये देख के, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में है आपके पर्सन, उसको मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, वो भी कोई कम नहीं है। द एम्परर, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ पूरी तरह से फायरी एनर्जी में है। बहुत माइंड गेम, मेंटल कन्फ्लिक्ट ये सब चल रहा है, या तो आप लोगों के रिश्ते में ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है या फिर हो रहा है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जो भी है ये चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है और अभी जो स्थिति है उनकी अपने तरीके से रिश्ते को चलाने के बारे में सोच रहा है। माई वे इज़ द हाईवे टाइप की एनर्जी में है। हालांकि उनको अपनी विश पूरा होने का भी इंतज़ार है, कुछ इमोशनल विश फुलफिलमेंट उनको चाहिए, इसका इंतज़ार वो कर रहे हैं। आपके साथ रिश्ते में हो सकता है उनका इमोशनल विश फुलफिलमेंट हो, या फिर किसी पोस्ट पोजीशन इस बात के चिंताएं उनकी हो सकता है। अपनी स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। द एम्परर, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ मैं ये बोल सकती हूँ कि ये सेल्फ डिपेंडेंट तो है ही है, सेल्फ कॉन्फिडेंट भी है और सेल्फ ऑब्सेस्ड भी है। कोई क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, मेरे बारे में क्या कुछ बोल रहा है कोई, इन सारी चीज़ों के साथ उनका जो दिमाग है वो उस तरीके से चलता है। हमेशा अपने बारे में सोचना और अपने तरीके अपनाना, कुछ भी करेंगे अपने तरीके से करेंगे, कुछ भी करेंगे अपने, सिर्फ जिसे सेल्फ लव भी मैं नहीं कह सकती, पूरी तरीके से सेल्फिशनेस भी बोला जा सकता है। ये पर्सन अभी अपनी खुशी का जो पूरा होना, अपना खुद की खुशी का ख्याल रखना, अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम करना, खुद को हर किसी की नज़रों में अलग तरीके से दिखाना, यही उनकी करंट एनर्जी है। हो सकता है यही उनका विश फुलफिलमेंट भी होगा। रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहा है ऐसा मैं नहीं कह सकती, क्योंकि इनके लिए रिश्ता एक 10% है, बाकी जो है खुद की खुशी, खुद की स्टेबिलिटी, खुद की सम्मान, खुद की
पोजीशन कुछ हायर पोजीशन के लिए। हो सकता है कि ये अच्छे अथॉरिटीज़ को मेंटेन करता है, इनके अंडर बहुत लोग काम करते हैं, अच्छे पोस्ट पर है, उसका एक गुरूर है। तो वो सारी चीज़ों को ये सोच रहा है और ऐसा भी सोच रहा है कि भाई मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिसे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना हो मेरे साथ वो आके बात करे, मैं क्यों जाऊँ? हालाँकि ये इंतज़ार कर रहा है कोई डिसीज़न लेने का, लेकिन ये आपको नहीं दिखा रहा है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है आप लोगों के रिश्ते में, घर के बड़े-बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं। तो किसी की बात सुन के ये खुद को अकड़ के रखा है और कुछ ट्रेडिशनल तरीके से अपने सोच को आगे बढ़ा रहा है। मतलब जो हर कोई सोचता है ना, ऐसा नहीं है। एक ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ये उम्र में बड़े हो सकते हैं, एज में, या फिर आप एज में बड़े हो। जो भी एज में बड़ा है, जो भी है, लेकिन इनका सोच बहुत बड़े लोगों की जैसे है। मतलब उम्र में बड़ा जो लोग हैं उनके जैसे ये सोच रख रहे हैं इन दिनों। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैंसर, टेम्परेंस, बैलेंस। वैसे कैंसेरियन जो है हमेशा अपनी इमोशनल जो साइड होता है ना उसको बैलेंस करने की कोशिश करता ही करता है। उनका इमोशन बहुत हाई होता है, कभी भी कुछ भी चीज़ों में ये रो देते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो अभी आपकी जो स्थिति है, आप अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करना चाहते हो, इमोशन को भी बैलेंस करना चाहते हो, आप चाहते हो पेशेंस रखना, पेशेंस के साथ चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश मुझे लगता है आप कर रहे हो। देख लेते हैं टेम्परेंस को हम क्लैरिफाई करेंगे। लड़ाई झगड़ा तो हो ही रहा है या फिर ऑलरेडी हो चुका है शुरुआत, और इसमें घरवाले, दोस्त, रिश्तेदार, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं आप लोगों के रिश्ते में। और वो इस रिश्ते को कुछ लोग हवा दे रहे हैं, कुछ लोग चीज़ों को सही करने की बजाय बिगाड़ने में तुले हुए हैं, जैसा दिखाई दे रहा है। लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। आप पेशेंस रख रहे हो, लेकिन कितना देर आप पेशेंस रखोगे? पेशेंस रखने नहीं दिया जाएगा आपको, क्योंकि लोग आपको परेशान कर रहे हैं। आपके दिमाग में कुछ डाला जा रहा है या फिर उनके दिमाग में। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो, अगर आप इनके साथ शादी वाले रिश्ते में हो तो बहुत सारे लोग इस रिश्ते में इन्वॉल्व हैं। आपके परिवार, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है ना, आप जो मेहनत कर रहे हो, जो कमा रहे हो, जो पैसे ला रहे हो, वो प्रैक्टिकलिटी के साथ आप अपने परिवार के लिए कर रहे हो। फिर भी आपको वो चीज़ नहीं मिल रहा है, वो सम्मान नहीं मिल रहा है, वो इज्जत नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए। आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशन के बारे में सोच रहे हो, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। आप हमेशा यहाँ आते जाते रहते हो, क्योंकि आपको जो चाहिए वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, वो प्यार नहीं मिल रहा है। तो आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो कि शायद कल मुझे ये चीज़ मिल जाए, शायद मुझे वो आगे चल के मिल जाए। आप पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हो, लेकिन कितना भी आप कोशिश कर रहे हो, रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी, दूसरी तरीके का थर्ड पार्टी भी है, मतलब प्यार करने वाला या वाली कोई, तो उसकी वजह से भी रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहा है। और जिनके रिश्ते में उस तरीके का थर्ड पार्टी नहीं है, उसके घर वाले हैं, घर वाले परेशान कर रहे हैं, चीज़ों को सही नहीं होने दे रहा है, सेटल डाउन नहीं हो रहा है। पेशेंस आप कितना भी रखो, कितना भी गुस्से पे कंट्रोल करो, कोई बाहर वाला अगर उसमें हवा दे रहा है तो चीज़ें खराब होगा ही। अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करके किसी और की बात सुन के चीज़ों को खराब कर रहे हो, ये आप पर डिपेंड करता है। आपको इमोशनल बैगेज तो मिल ही रहा है। आपको जो है कुछ ऐसा लग रहा है, कभी कभी आप इग्नोरेंस फील कर रहे हो, कभी कभी आपको लग रहा है बात बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बात बात में इनके परिवार वाले आ थमकते हैं, बात बात पे चीज़ें सही होने की वजह गलत हो रहा है।
इससे अच्छा है मेरे लाइफ में कोई और आ जाए या फिर कोई और है वही इससे अच्छा है, ऐसा लग रहा है। कुछ पारिवारिक संबंधों का जो टाना खींची होता है वही मुझे लग रहा है। ये जो एनर्जी जो आ रहा है जिन लोगों का, ये उन्हीं लोगों का एनर्जी है। रिश्ते पारिवारिक हैं लेकिन रिश्ते में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई है और उसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। आप चाह कर भी रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। ये आपकी करंट एनर्जी है कैंसर। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। कैंसर, मुझे लगता है आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आगे आपके पर्सन की क्या एनर्जी होगा, वो क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द हर्मिट, बैक टू बैक तीन तीन मेजर अरकाना। दिस इज नॉट अ जोक, ये बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है रिश्ते में। द हर्मिट, द एम्परर, द सन, सारे मेजर अरकाना के कार्ड है और सारे बहुत ही हाईफाई एनर्जी वाला पॉजिटिव कार्ड। जो चीज़ स्टकनेस में चला गया था ना, उस चीज़ में, उस रिश्ते में अब मूवमेंट होगी, ये करेंगे। ये पहले ट्रेडिशनल तरीके से सोच रहा था आपके पर्सन, तो अभी इनको लग रहा है कि रिश्ते के लिए मुझे एक्शन ले लेनी चाहिए। आपके साथ इनके कोई बच्चे वगैरह हो सकता है, बच्चा है या फिर होने वाला है, या फिर आप प्लानिंग कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन। तो ये रिश्ता कोई पुराना रिश्ता ही होगा, कोई नया रिश्ता नहीं है। जिसका भी रिश्ता है, इन लोगों की रिश्ते में बच्चों की इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये बहुत ओल्ड सोल हो आप लोग, बहुत पुराना रिश्ता है। जैसे बोलते ना जन्मों का रिश्ता, सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आना, उस तरीके का रिश्ता है। उनको सब कुछ पता है रिश्ते में क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं पहले ही बोल रही थी ना कि घर वालों की इन्वॉल्वमेंट है, उनका विश पूरा हो जाए इसका इंतज़ार कर रहा है ये पर्सन। अपने स्टेबिलिटी के साथ विश फुलफिलमेंट का इंतज़ार कर रहा है। तो हो सकता है इनका विश फुलफिलमेंट, इनका एक कंप्लीट परिवार है। जैसा कि आप भी सोच रहे हो कि परिवार पूरा ही नहीं हो रहा है। जब भी हम कंप्लीट परिवार के बारे में सोचते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें बिगड़ रहा है। तो ऐसा ये सोच रहा है बंदा या बंदी, ये एक स्टेबल ऑफर के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कुछ बाधाएं हैं। क्लैरिटी उनको मिलेगी और ये आपके तरफ आएंगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि इनको ये पता चल चुका है कि आपके साथ रहने में ही उनके लाइफ में ग्रोथ आएगी, फर्टिलिटी आएगी, बच्चे, परिवार। जैसे कि मैंने कहा, कोई एक बहुत जल्द आप या फिर आपके पर्सन माँ बनने वाले हैं या फिर ऑलरेडी बन चुका है, कोई कंसीव कर सकता है। एक मेजर हैप्पीनेस आप लोगों की लाइफ में दस्तक देने जा रहा है, इस बात का पता उनको है। जिसकी खुशी की खबर ही आपको देना चाहता है। इमोशन जो है, जो बैलेंस आप बहुत कोशिश करके कर रहे हो, उस इमोशन को ये फिर से भरने जा रहे हैं। ये आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहा है, साथ ही साथ ऐसा सोच रहा है कि अगर ये इन चीज़ों को अभी सही नहीं किया तो कभी भी नहीं सही होगा। आगे चल के इनकी एनर्जी जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी।
सैक्रिफाइसेस करने के लिए ये राज़ी हैं। अगर आपके घर वाले परेशान कर रहा है, कोई और परेशान कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो भी ये सैक्रिफाइसेस करने के लिए राज़ी हैं। अगर इन आपके लाइफ में कोई और प्रॉब्लम है, उसको भी ये सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे। ये जो कमिंग जो डेज़ आ रहा है ना, इनमें एक चेंजेस आएगी, मेजर चेंजेस आएगी और इनके सोच में भी परिवर्तन आएगा। उनको लगेगा कि सैक्रिफाइस करने में ही खुशी है। एक्चुअल में अगर आप किसी से लव करते हो, किसी से प्यार करते हो, तो एक बात तो सही है, जितना आप मांग रहे हो उससे ज़्यादा अगर आप देना जानते हो तो ही आपको खुशी मिलेगी रिश्ते में। तो इस बात का एहसास उन्हें होने लगा है। ये बहुत ज़्यादा अपनी तरीके से रिश्ते चलाना चाहता था, रूल्स, अपना रेगुलेशन, अपनी स्टेबिलिटी, अपने पोस्ट पोजीशन। लेकिन अभी उनको लगने लगा ये सब एक तरफ है और प्यार, परिवार, रिश्ता एक तरफ है। तो अभी वो उस तरीके से सोचने लगेंगे और आपको एक स्टेबल लव ऑफर आपको देने के बारे में ये सोच रहा है विथ क्लैरिटी। आपको अगर क्लैरिटी नहीं है तो ये देंगे। देख लेते हैं आपकी आगे चल के एनर्जी कैसा हो सकता है। कैंसर, वैसे कैंसेरियन बहुत इमोशनल लोग होते हो आप, और आपकी जो एनर्जी है, वो जो मूड है, वो तो बहुत स्विंग करता है। आप कोशिश तो कर रहे हो, पता नहीं, बोलते बोलते कार्ड आ गए। 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप लोगों का जो मूड स्विंग करता है ना, जो मून के साथ जो आप लोगों का जो ट्रांजैक्शन होता, मतलब कनेक्शन है, ये ये तो दिखाई दे ही रहा है कि मूड स्विंग कर रहा है। सब कुछ सही है फिर भी आप परेशान हो, सब कुछ सही होने जा रहा है फिर भी आप परेशान हो। देख लेते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। आपको चीज़ें, अच्छी चीज़ें ऑफर किया जा रहा है फिर भी आप दुखी रहोगे, ये क्या बात है। देख लेते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करके। एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, OMG, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार के कार्ड आए हैं। अच्छा, 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। बिना बात के दुखी होना आपने देखा है कभी? मतलब कोई वजह नहीं है फिर भी मैं रो रही हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं, सब कुछ सही है फिर भी खुश हो नहीं पाते हैं। तो आगे चल के आपकी स्थिति वैसी हो जाएगी। आप, सब कुछ मिल रहा है आपको, ये ऑफर कर रहा है, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं रहोगे। पता है क्यों? क्योंकि ईगो में रहोगे आप। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, एक मेजर हीलिंग की ज़रूरत है। आपको लग रहा है कि मुझे जो ऑफ़र किया जा रहा है, ये सही नहीं है, आपकी ईगो हाई हो जाएगी, फिर आप में आपका जो मूड है वो स्विंग करता ही रहता है। अभी मैंने कहा है, तो कभी आपका ईगो काम करेगा, कभी आपको लगेगा नहीं मैं ही गलत हूँ, मुझे खुद को सही करना चाहिए, कभी आपको लगेगा एक्शन लेना चाहिए, कभी आपको लगेगा नहीं मैं क्यों लूँ, मैं रुक जाऊँ। अरे आपको लेना ही नहीं है, ये ले रहा है बंदा, बंदा या बंदी जो भी हैं। कभी आपको लगेगा गलती मेरी है, मुझे अपने आप को सुधारना चाहिए। ये आपकी दोष नहीं है, ये आपकी जो राशि है उसका दोष है। मूड स्विंग करना ये हो जाता है कैंसेरियन को, क्योंकि जल तत्व का राशि है। जल कभी भी एक जगह ठहरता है क्या? आपने देखा है? जल का कोई आकार भी नहीं होता है, और आप उनको कभी एक जगह रख के देखो, वो गिर के कहीं और चला जाएगा। फिर से आप उसको रोको, वो रुक जाएगा। कहीं रखोगे, जिस जहाँ भी रखोगे वो वहाँ उसकी जो आकार होता है वो ले लेता है।
तो आपकी राशि की नेचर है ये। आप खुद से परेशान रहोगे, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। आपको चीज़ें ऑफ़र किया जाएगा, स्टेबल लव ऑफ़र किया जाएगा, लेकिन आप अपनी ईगो से बाहर आओगे तब ना। आपको लगेगा कि ये मुझे ह्यूमिलिएट कर रहा है, मुझे अपमानित कर रहा है, ये ऑफ़र करके मुझे ये कर रहा है, वो कर रहा है। आपको रिश्ते में नयापन चाहिए, दोस्ती चाहिए, वो मिलेगा। एक्शन लेना चाहोगे आप, लेकिन नहीं ले पाओगे, खुद को रोक के रखोगे। आप स्टार के कार्ड आए हैं, आप मेजर हीलिंग के प्रोसेस शुरू करोगे अपने आप में। आपको लगेगा मुझे अकेला रहना है, मुझे खुद को संभालना है, मुझे अपनी चक्रास को बैलेंस करना है, मैंने जो गलती किया है उसे सुधारना है। ये सारे आपकी मन की उपज है। स्थिति उतना भी खराब नहीं है कि जितना आप बना रहे हो सोच सोच के। कभी आपको लग रहा है ये मुझे धोखा दे रहा था, ये मुझे ये कहा था, वो कहा था, अब मुझे बुलाने आ रहा है, मुझे नहीं जाना है, इनके घर वालों ने मुझे ये कहा, ये तो कभी मेरे साथ स्टेबल रिश्ता करा ही नहीं, मैं कोशिश कर रहा था या कर रही थी, ये रिश्ता बैलेंस नहीं हो रहा है। ये सारे आपके मन की उपज होगी और जिसकी वजह से आप खुद परेशान रहोगे, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। हालांकि बाद में आप में ये सोच आएगा कि हाँ मैं ही गलत कर रहा हूँ, जिसके बाद आप में एक मेजर हीलिंग शुरू हो जाएगी, अपनी गलती का एहसास हो जाना और उसको सही करना। उसके बाद आप कुछ नया करने के बारे में सोचोगे रिश्ते में। देख लेते हैं आउटकम क्या है भाई। आप किसी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। हाइलाइटेड जो राशियां हैं वो एक्वेरियस है, वर्गो है, लियो है, सजिटेरियस है, एरीज है। बाकी के सारे राशि हैं। आउटकम देख लेते हैं। क्यों भाई खुद से परेशान होना, क्योंकि मिल भी रहा है ना खुशी, तो भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। अपना सोच जो है आपका, वो आपको डाइवर्ट कर रहा है इधर उधर। माइंड को शांत करें, चीज़ों को पॉजिटिवली सोचिए, फिर आपको सही चीज़ दिखाई देगी। वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। चलो ठीक है, एक जन तो सही है। किसी एक का मूड स्विंग करता है, बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी में रहता है, अभी हंसा, अभी रोया, अभी इमोशन में चले आए, अभी गुस्सा हो गए। लेकिन एक जो है वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, वो उनको पता है कि किस तरीके से अपोजिट का जो बंदा या बंदी है उसे हैंडल करना चाहिए। मैच्योरिटी है इनमें बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन में। वाह, स्टार के कार्ड दो दो बार आए हैं। एक मेजर हीलिंग प्रोसेस शुरू होगी रिश्ते में। बहुत अच्छा। पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्टार, क्वीन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ। एक स्टार के कार्ड पहले भी आए थे, मैंने आपको दिखाया, अगर आपको दिखाई दे रहा है देखो, स्टार के कार्ड पहले भी आए थे। तो अभी आप लोगों के रिश्ते में नया शुरुआत हो गया है, हो जाएगा, होने वाला है, क्या कहूँ मैं। क्योंकि आप कितना भी कोशिश करो, कैंसेरियन आपके तरफ से, कैंसर जो लोग हैं, कैंसर कर्क राशि के जो लोग हैं, उनके तरफ से ये मूड स्विंग का कार्ड आया है। मतलब आपका तो होगा ही, आप हो ही इस राशि के, वाटर साइन के हो। लेकिन आप जिनके साथ रिश्ते में हो ना, वो बहुत स्ट्रांग लोग हैं, वो प्रैक्टिकल बंदा या बंदी है, तो वो आपको संभाल रहे हैं और संभाल लेंगे भी, जिसकी वजह से रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। पैसों की कमी नहीं है, दिखाई दे रहा है पैसे है आपके पास। इमोशन बहुत डमाडोल है,
स्टेबिलिटी है, पैसे है, इज्जत है, शोहरत है। इमोशन में बहुत झोल है, टाल मटाल होते रहते हो आप। कार्ड आपके तरफ से आया है, माफ कीजिएगा, मैं आप ही को कहूँगी। आपके पर्सन की तरफ से तो उस तरीके का कोई कार्ड नहीं आया है कि ऐसा मुझे दिखाई दे कि उनका इमोशन जो है वो स्वीप करता है, वो उनका मूड स्विंग करता है, ऐसा नहीं है। आपके तरफ से आया है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। आप लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रहा है। हीलिंग प्रोसेस जो शुरू होगी उसके बाद आपके दिमाग की बत्ती जलेगी, आपकी या आपकी पर्सन की, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है। धीरे धीरे रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। कोई आपसे मिलने आ रहा है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, आप कितना भी इमोशन छुपाओ या फिर ये अगर इमोशन छुपा भी रहा है लेकिन प्यार है, उसकी पता आपको चलेगा। स्टेबिलिटी, प्यार, शादी, ये सारी अच्छी चीज़ें होने जा रहा है। जो ऑलरेडी शादीशुदा है वो शादी को स्टेबिलिटी दे रहा है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। कैंसर, कैंसेरियन, आप लोग अपने मूड का ख्याल रखें। थोड़ी चंद्रमा की रोशनी में बैठा करें। जब भी फुल मून आता है ना, आप थोड़ा चंद्रमा की रोशनी में बैठिए, आपको बहुत उपकार मिलेगी इससे। और बहुत सारे नुस्खे हैं, लेकिन इतना करो आप। कम्युनिकेट क्लियरली, बहुत अच्छा, लेकिन आपको जो कहना है वो तो कहना है। अपॉर्चुनिटी, फॉरगिवनेस, देखो कम्युनिकेट क्लियरली, अपॉर्चुनिटी एंड फॉरगिवनेस के कार्ड आया है। तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए। आपके दिल में क्या है वो जुबान में लाओ। खुद ही रो रहे हो, खुद ही बात को समझ रहे हो, अरे ये तो मुझे ह्यूमिलिएट कर रहा है, मुझे अपमानित कर रहा है, मुझे जो चाहिए वो नहीं दे रहा है। भाई जो आपको बोलना है बोलो, चुपचाप क्यों हो। दूसरी कार्ड जो आया है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, ये बंदा या बंदी आपकी तरफ आ रहा है। पैसे की कमी नहीं है इन लोगों की, जिनका भी एनर्जी आया ना, कोई एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने ये बोलना है कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बैलेंस करना है, ये नहीं दिखाई दिया मुझे। इमोशन की बहुत कमी है। और फॉरगिवनेस, अगर उन्होंने कुछ किया भी है और वो खुद चल के तुम्हारे पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, तो उसे माफ़ कर दीजिए। फॉरगिवनेस में बहुत सुख है। जब आप किसी को माफ़ करने लग जाओगे तब आपको कोई भी बुराई दिखाई नहीं देगा, किसी में भी कोई बुराई दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपको माफ़ करना आ जाएगा। और जब तक आप माफ़ नहीं कर पाओगे तब तक नुक्स निकालते रहोगे लोगों में। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।